हे गाइस, नमस्ते, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ये वीकेंड आपका बहुत बढ़िया था। बढ़िया था ना? क्योंकि लाइव सेशन में भी आप लोग एग्जैक्ट कहते हो ना कि आप लोग देखते भी हो कि यार मार्केट एग्जैक्टली इलियट वेव पर काम कर रही है। मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो एग्जैक्ट मार्केट उस चीज को फॉलो कर रही है। द पावर ऑफ इलियट वेव। अगर आप इसको देखते हुए भी सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। सीखना स्टार्ट करो, कहीं से भी सीखो। मैं बार बार इस वर्ड को रिपीट करता हूं कि कहीं से भी सीखो, लेकिन इलियट वेव को सीख लो ताकि मार्केट को एटलीस्ट जान तो सको कि मार्केट का मूव कैसा होगा। ठीक है? तो अब जो वीकली एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे करेंगे, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे करेंगे और माइनर टाइम फ्रेम पे करेंगे। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और माइनर टाइम फ्रेम पे करने का ये पर्पज है क्योंकि जो मेजर डिग्री है, जो मेजर टाइम फ्रेम, जो मेजर डिग्री है, उस मेजर डिग्री में प्राइस एक ही जगह पर खड़ा है। इसीलिए ये पूरा जो वीक था वोलेटाइल था, और लेकिन हम लोग जो काम करने वाले हैं इंटरमीडिएट और माइनर में चलेंगे। ठीक है? तो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा। तो पिछली बार हम लोग बैंक निफ्टी की स्टडी जब किए थे तो उस वक्त बैंक निफ्टी जो था तकरीबन यहां पर प्राइस खड़ी थी। अब देखोगे तो प्राइस जो है एग्जैक्ट इसके पास खड़े था और जो मूव करके प्राइस जो है अच्छा खासा, मैंने बोला भी था कि आपको बाई करके चलना है। बहुत अच्छा वीकेंड गया, प्राइस जो है बहुत बढ़िया मूव किया। यहां से प्राइस जो है मैंने आपको बताया था कि यहां से प्राइस जो है मूव करके बी की साइड में चलेगा और जाकर 38.2% को वो टच करेगा। एग्जैक्ट फ्राइडे के दिन क्या हुआ, फ्राइडे के दिन एग्जैक्ट क्या हुआ कि वो प्राइस जो है 4200 का हाई लगा के प्राइस कंटिन्यू अगेन 61% पर आके खड़ा हो गया। तो ये मैं आपको पहले भी बताया था कि एग्जैक्ट 38.2% जाएगा और वहां से रिवर्स करेगा। ठीक है? अब आइए, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि अब अगला मूव कैसा होगा बैंक निफ्टी का। क्या बैंक निफ्टी यहीं पे खड़ा होगा या बैंक निफ्टी और टूटेगा? ठीक है? या फिर यहां से रिवर्सल लेके आगे के साइड जाएगा। तो ये रहा आपका कौन सा डिग्री, तो ये आपका इंटरमीडिएट डिग्री है। इंटरमीडिएट डिग्री में भी मैं आपको क्यों एक सिंगल लेग की मूव बता रहा हूं। कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को पीछे का मूव में क्या हुआ था, कोई जरूरत नहीं है आपको डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ था। अगर आपको बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट भी मिल रहा है ना तो भी आप खुश होना सीख जाओ। अगर निफ्टी में 300 पॉइंट वीक में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट भी बैंक मिल रहा है तो भी खुश, तभी भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है? अब देखोगे कि 70, अब हम इस चीज को क्या करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेके आ रहा हूं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेने का ये पर्पज है क्योंकि ये पूरा वीक इसी 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर बीतने वाला है। पूरा वीकेंड जो है, पूरा अगला जो 27 मार्च से जो सेशन स्टार्ट हो, 27 मार्च से जो मार्केट स्टार्ट होगा, ये पूरा वीक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलेगा। अब मैं इतना श्योर क्यों हूं, ये कमेंट बॉक्स में बताना कि क्यों, इसको कैसे पता चला सब चीजों के बारे में। ठीक ना? अब देखो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं कि देखो ये जो मूव बना हुआ है, यहां से जो प्राइस जब चल रहा था तो ये 15 का टाइम फ्रेम है, इस प्राइस को हमने ए रखा हुआ है। इसके बाद जो प्राइस ए बी सी का फॉर्मेशन किया तो इसको मैंने बी कंसीडर किया है। और प्राइस ये जो सी बना है इसमें 5 मूव गया है, सॉरी इसमें 3 का मूव है। आप इसमें भी 3 मूव देखोगे, इसमें भी 3 मूव देखोगे, इसमें भी 3 मूव देखोगे। तो 3 का मूव में जो सी बना हुआ है ये आपका टर्मिनल इंपल्स भी कर सकते हैं और इसको एंडिंग डायगोनल भी कहते हैं। तो वेव सी पर ही हमेशा एंडिंग डायगोनल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? इसके बाद प्राइस जो है कंटिन्यू फॉल आया। अब देख सकते हो कि प्राइस जो है कंटिन्यू फ्राइडे के दिन वर्टिकल फॉल आया, मतलब ये फॉल आया फिर एक वर्टिकल फॉल आया। अब क्या हो सकता है कि अभी जो मार्केट है, अभी जो बैंक निफ्टी है, यहां से 50% से लेकर कंटिन्यू प्राइस जो है यहां तक टूटने की प्रोसेस है, मतलब यहां तक टूट सकता है। कहां तक टूट सकता है? पहले तो 61% आएगा, ये ध्यान रखना। 61% किसी भी करेक्शन का, अगर हम इसको ए कंसीडर करते हैं, इसको बी कंसीडर करते हैं, इसको सी कंसीडर करते हैं, तो ये जो पॉइंट है अपना क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है ये ए हो जाएगा। ठीक ना? अब ये होगा तो ये जो प्राइस जो टूट रहा है ये इसका टूटने का नेचर ए और बी और सी के नेचर में टूटेगा। तो कहां तक की पॉसिबिलिटी है? अब अगर मंडे को 81%, 100% एंड 111% यहां तक प्राइस जो है आ सकता है। बैंक निफ्टी में आपका 61%, 81%, 100% एंड 11%, ये चारों के चारों आ सकते हैं। ये ध्यान रखना। अगेन रिपीट कर रहा हूं, बैंक निफ्टी में 61%, 81%, 100% एंड 111%, ये चारों लेवल आ सकते हैं।
करना क्या है कि अगर इन चारों लेवल में से कहीं भी अगर आपको बुलिश कैंडल पैटर्न दिखाई देता है और यहां पर नहीं, बुलिश कैंडल पैटर्न यहां पर नहीं चाहिए, बुलिश कैंडल पैटर्न आपको चाहिए 75 मिनट टाइम फ्रेम पर। 75 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आपको बुलिश कैंडल पैटर्न दिखता है, ये ध्यान रखना। कैसे? अगर ये पूरे टाइम फ्रेम पर आपको ऐसे ही रीड करना है, अगर ये 75 मिनट टाइम फ्रेम में कर दिया, ये प्राइस टूटते हुए आएगा तो अगेन मैं बोल रहा हूं कि 61%, 81%, 100% एंड 111% पर इन चारों में से कहीं भी बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, आपको क्या करना है? बाई करना है। ठीक है, बाई चेक करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस कितना? 38184.25। ये आपको स्टॉप लॉस रखना है, 38184.25 का स्टॉप लॉस रखना है। और जब ये प्राइस टूट के नीचे के साइड आएगा तो ये पॉइंट आपका ए था, है ना, और ये टूट के जब नीचे के साइड में आ रहा है तो ये आपका पॉइंट बी बनेगा, फ्लैट करेक्शन का बी बनेगा। और आपको ये वाला स्टॉप लॉस रखना है, ध्यान रखना। इसके बाद प्राइस जो है बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है तो प्राइस कंटिन्यू जो है नए हाई की तरफ, मतलब इसके हाई को भी ब्रेक करेगा। समझ मेरी बात? ये अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया, 38184 का स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया, बाहर निकल जाओ। इसके बाद प्राइस सीधा 37000 का लो लगाएगा। समझ मेरी बात? ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बी का फॉर्मेशन चल रहा है, ये ध्यान रखना, बी का फॉर्मेशन चल रहा है और ये आपको स्टॉप लॉस रखना है। इसके बाद जो सी बनेगा, क्या करना है? कहीं से भी अगर बी अगर फॉर्मेशन हो गया तो क्या करोगे? आपको यहां से और यहां तक का रिट्रेसमेंट डालना है। और सी का जो मतलब ये जो मूव बना, ये मूव बनेगा आपका ए बना इधर, और ये जो टूट के कहीं भी बी बनता है, इसका प्राइस जो सी की तरफ जाएगा। मतलब बैंक निफ्टी में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि रिवर्सल की तैयारी हो रही है। फिर से हमें लग रहा है कि यहां पे एक हाई बन सकता है। ठीक है, अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करता है 18184 पर। ठीक है, अब देखो, अब मैं आप क्या करने जा रहा हूं कि पहले आप नोट कर लो कि क्या करने बोल रहा है। 61.8%, 81.2% और 100% और आपका 111%। ये 4 रेशियो में दे रहा हूं। इन चारों रेशियो पे आने की पूरी संभावना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। और ये का स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस में लिख देता हूं 38184.25 ट्रिगर किया बाहर। ठीक है, अब यही चीज मैं आपको निफ्टी में भी दिखाता हूं, सेम चीज निफ्टी में ही बना है। और ये पूरा जो है स्मॉलर टाइम फ्रेम वाला माइनर डिग्री में ये पूरा फ्लैट का नेचर बन रहा है पूरा। और फ्लैट का नेचर सबसे बेस्ट चार्ट पैटर्न होता है ट्रेडिंग में। अब यहां पर चलोगे तो अब हम चलेंगे निफ्टी में। निफ्टी के चार्ट पर आते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर हो गया, अब हम निफ्टी के चार्ट पर आते हैं। और एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, निफ्टी में भी ध्यान देना, निफ्टी में भी 75 मिनट के बजाय जो मूव होने वाले हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ही होगा मूव। देखो क्या करना है कि जब प्राइस चल रहा था तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्राइस इस बार 255 का हाई लगा सकता है। 255 तो गया नहीं, 255 नहीं, 17,255 ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। टूटा तभी एक रिवर्सल मिलेगा बढ़िया वाला, अदरवाइज प्राइस इसी हियर एंड दियर के जो मूव होता है ना वो यहीं रह जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां से जो पूरा मूव चल रहा है, अब इस पॉइंट को हमने ए कंसीडर किया है क्योंकि ये 1 2 3 4 5 ये आपका एक टर्मिनल इंपल्स था, तो इसलिए मैंने इसको ए रखा है। इसके बाद प्राइस जो आया बी बना है, बी का नेचर बनाया एबीसी बनाते हुए ए बी सी, तो ये बी बना। इसके बाद जो सी बना है इसमें 1 2 3 4 5 का परफेक्ट नीचे बना हुआ है। तो ये पॉइंट ए बी सी क्या बना है, एबीसी बना के, तो ये अगेन एक फ्लैग बना। ठीक है, अगेन फ्लैग करेक्शन बना। प्राइस का फॉल आ रहा है किसमें, फिर फ्लैग के नेचर में फॉल आ रहा है। आपका ये ए बना और इधर ये बी बना है, और जो ये जो यहाँ से ए बना ये सी बी बना, ये ए है ये बी है, और ये जो सी बना है इस सी में 1 2 3 4 5 का नेचर बनना है। तो मतलब यहाँ पे जो सी बनेगा ये बनेगा इंडिंग डायगोनल, ये भी एक ईडी का ही फॉर्मेशन बन रहा है। तो क्या करना है इसमें ध्यान देना कि निफ्टी जो है बड़े स्पीड से टूट रहा है, बैंक निफ्टी स्लो टूट रहा है। तो इसमें क्या, इसमें भी क्या हो सकता है, इसमें क्या करना है कि आप देख सकते हो कि सी मैंने कहां रखा हुआ है। सी जो रखा है मैंने, ये रखा है 111%, ये मैंने रखा है 16792। ठीक है ना,
16792 तक भाव जो है आ सकता है। 81% भी आ सकता है, 61% तोड़ चुका है, 81% भी आ सकता है 1694, 100% भी आ सकता है 16833 और मैक्सिमम जो लो लगेगा वो लगेगा कहां पर 16792। समझ मेरी बात? तो पूरा जो प्रोसेस बन रहा है ना, क्या करना है कि अगर भाव यहां तक भी आता है 16792 तो आपको बाई करके चलना है। ये पूरा यहां से क्या बनेगा, ये बी बनेगा, ठीक है। और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस क्या है 16732.35, ये आपका स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस कंपल्सरी है, टारगेट आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता है, लेकिन स्टॉप लॉस आएगा ये पक्का पता है। स्टॉप लॉस बार बोल रहा हूं कि स्टॉप लॉस दिमाग में रख के चलो, ठीक है। अब देखो प्राइस जो है आपका मैक्सिमम कहां तक आएगा 16792, ये मैक्सिमम है। कहीं भी अगर 81% पर या 100% पर या 111% में कहीं भी 75 में अगर टाइम फ्रेम बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है तो बाई करेंगे। बुलिश कैंडल पैटर्न बनेगा इन रेशियो पे तो बाई करेंगे, ठीक है। अगर बाई जैसे हम बाई करते हैं तो कैसे मूव हो जाएगा, यहां पर ध्यान दो। ये पूरा मूव क्या हो जाएगा, देखो ए बी सी, ए हो गया फ्लैट करेक्शन का पूरा ए बी सी, ये क्या हो गया बी हो गया, ठीक है। और जो अगेन जो मूव जाएगा वो सी के नेचर में जाएगा 1 2 3 4 5 और जाके सी का फॉर्मेशन होगा। अगर ये इस स्टॉप लॉस बच गया ना 16732 तो अगला कहां पड़ा मिलेगा 17255 पर मिलेंगे। कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं कि यही एक टारगेट जो है जो आना चाहिए, क्योंकि ये रेसिस्टेंस है, इसके आगे पीछे कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि पहले इसको तो अचीव कर लेते हैं। तो मैंने एक ही टारगेट दे रखा हूं कि अगर कोई कहीं भी अगर 80% पर 100% पर स्टॉप लॉस अगर मान लो कि नहीं स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता और बुलिश कैंडल पैटर्न बना दिया तो जाके प्राइस यहीं रोकेंगे। एनीवे देखते हैं क्या होता है, लाइव सेशन में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन मान के चलो कि 17255 का एक बार हाई प्रिंट होना चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया फ्लैट करेक्शन में। चलो मैं एक बात बताता हूं कि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन होगा। कि मान लो कि ये आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, फिर क्या तैयारी करोगे, तो आप इसको निफ्टी को आओ और डेली टाइम फ्रेम पर देख लो। डेली के टाइम फ्रेम पे इसको देखना पड़ेगा, ठीक ना। अगर वो निफ्टी का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो पड़ाव बनेगा 16598 का, 16598 का आपका पड़ाव बनेगा यहां तक का, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और बाकी मार्केट में बी का फॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, उस बी के बी में है हम लोग। ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना एबीसी की, ये सॉल्व हो सकता है। किसके कैसे सॉल्व हो सकता है, इससे आप, क्योंकि इसे तब सॉल्व हो सकता है जब आप सेशन अटेंड करोगे। अगर सेशन अटेंड नहीं करोगे तो पजल हो जाओगे कि बार बार एबीसी क्यों चला रहा है मार्केट में। मार्केट में पिछले कई महीनों से आप देख सकते हो कि पिछले दिसंबर से, मतलब सॉरी अक्टूबर या दिसंबर से एबीसी चल रहा है। इम्पल्स भूल जाओ, इम्पल्स है ही नहीं मार्केट में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आउटलुक समझ में आ गया है। और जैसा भी हो बताना कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना।